दोस्तों, जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमास ने 7 अक्टूबर को एकदम अचानक से हजारों रॉकेट से हमला कर दिया और पिछले कई दशकों में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई, उसे देखते हुए दुनिया भर में देश पहले ही काफी चिंतित थे, खास करके भारत, क्योंकि हम इजराइल जैसे हालात का ही सामना करते हैं। और अब हमारी इसी चिंता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के एक मौलवी की तरफ से काफी बड़े बयान देखने को मिले। बता दें कि एक प्रो हमास रैली के दौरान शिया मौलवी अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने खुलकर भारत को धमकी देते हुए कहा है कि हमास जैसा हमला कश्मीर के ऊपर भी हो सकता है। इस मौलवी ने भारत को धमकाते हुए कहा कि भारत सरकार ये देखकर डर चुकी है कि इजराइल जैसे देश के पास मजबूत और ताकतवर मिलिट्री होने के बावजूद वह हमास के हजारों रॉकेट का मुकाबला नहीं कर सके और अब कुछ ऐसे ही हालात भारत को कश्मीर में भी देखना पड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान के मौलवी की तरफ से सामने आए बयान काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि भारत भी इजराइल जैसी स्थिति का ही सामना करता है। दोस्तों, हमने देखा है कि इजराइल के पास एक से बढ़कर एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी जब एक साथ हजारों रॉकेट से हमला किया गया तो ये सिस्टम भी नाकाम हो सकते हैं। ऊपर से इन एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने की लागत काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारत के केस में अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद सभी आतंकवादी संगठन सीमा पर मौजूद फॉरवर्ड आउटपोस्ट और गाँव पर इसी तरह का कोई रॉकेट हमला करे तो इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। ऊपर से ये एक ऐसा खतरा है जो बिल्कुल भी छुपा नहीं है। भारत इस बात को अच्छे से समझता है कि इजराइल में जो हुआ वह भारत के साथ कश्मीर में भी हो सकता है, जिसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आसपास चल रहे हालातों से पूरी तरह से सीखने में सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे भारी भरकम टैंक अब उतने कारगर नहीं रह गए हैं। एक कुछ हजार डॉलर के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए आसानी से मल्टी मिलियन डॉलर टैंक को बर्बाद किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों पर ध्यान दे रहा है ताकि हम अपने टैंक और दूसरे वेपन सिस्टम को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार कर सके। इसके अलावा अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध से भी हमने ड्रोन के इस्तेमाल को सीखा, जिसके बाद भारतीय मिलिट्री तेजी से ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश कर रही है और इसमें हमारी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत को पिछले कई दशकों के मुकाबले कुछ ही महीनों में काफी उपलब्धि भी हासिल हो चुकी है। तो इन दोनों उदाहरण से हम ये बात देख सकते हैं कि कैसे भारत दुनिया भर में हो रहे युद्ध और विवाद को देखकर अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जरूरी बदलाव करने की क्षमता रखता है। ऐसे में पाकिस्तान के इस मौलवी द्वारा दिए गए बयान और इजराइल हमास के बीच मौजूद स्थिति को देखकर भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है कि हमारे लिए भी खतरा काफी बड़ा है। हम इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को चीन, तुर्की और पाकिस्तान का पूरा समर्थन है। पिछले कुछ महीनों में हम ये देख चुके हैं कि भारत के अंदर घुसने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास तुर्की और चीन में बनाए गए हथियार मिल चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन एक साथ मिलकर इन आतंकवादी संगठनों को भारत के खिलाफ कम दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम और मोटार की सप्लाई करे, जिससे भारत के खिलाफ हमास जैसा हमला किया जा सकता है जो कश्मीर में रिहायशी इलाके और हमारी सेना के फॉरवर्ड आउटपोस्ट पर काफी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर स्थिति को समझने की कोशिश करें तो भारत के पास काफी सारे विकल्प हैं। सबसे पहले तो हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत के सामने एक ऐसी चुनौती है जो कि बेहद ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम एक आर्मी का सामना कर सकते हैं लेकिन आतंकवाद का सामना करना काफी मुश्किल है और इसीलिए पूरी दुनिया आतंकवाद से पिछले कई सालों से लगातार जूझ रही है। वहीं इसके अलावा भारत को न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों का सामना करना है, बल्कि पाकिस्तान और चीन की मिलिट्री भी भारत के खिलाफ सीधी परेशानी खड़ी कर रही है। सीमा पर किस तरह का तनाव है ये बात भी हम सभी जानते हैं। भारत के मिलिट्री जनरल पहले ही हमें 2.5 फ्रंट वॉर की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही होगा कि हम अपनी मिलिट्री के बजट पर ध्यान दें, क्योंकि जब तक हमारा बजट पेंशन और सैलरी के अलावा टेक्नोलॉजी समेत मॉडर्नाइजेशन पर ज्यादा खर्च नहीं होगा, तब तक हम नई तकनीक को विकसित तो कर लेंगे लेकिन भारत की हजारों किलोमीटर लंबी सीमा पर इन्हें तैनात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ग्राउंड लेवल पर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कम से कम $100 बिलियन से ज्यादा का बजट चाहिए। इसके बाद हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बढ़ावा देने के साथ ही भारत के अंदर लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूत
करना होगा और अपने डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना होगा। तभी जाकर हम ऐसे डिफेंस उपकरणों का विकास कर सकेंगे जो भारत को आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान समेत आतंकवादियों पर बड़ा एडवांटेज दे। इसके अलावा हमें भारी संख्या में होने वाले रॉकेट हमले के खिलाफ लेजर हथियारों की तैनाती पर विचार करना चाहिए, जिसकी तकनीक कहीं ना कहीं भारत के पास मौजूद है और हम इसका विकास भी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन से ज्यादा का करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।